कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन ट्रेलर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जैन क्रेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सुधा सागर रोड लाइंस, कुंतीलाल जी सोहनी देवी गदिया, रमेश कुमार सुनीता गदिया, नरेश कुमार डिम्पल गदिया, ईशांत दीपिका गदिया, प्रियांश सोनाली दीपेश गदिया, नसीराबाद राजस्थान। गांधी पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। अशोकनगर से साक्षी जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि हमारी जो आने वाली गति होती है वह अनंत काल में किए हुए पूर्व कर्म के अनुसार मिलती है या प्रत्येक भव के कर्म के अनुसार मिलती है या फिर पहले से आने वाले भव और गति निश्चित हो जाती है? कृपया कर्म के अनुसार क्या है समाधान करें। भविष्य की जो गति होती है प्राय वर्तमान पे आधारित होती है, अतीत के कारण से नहीं। मार्ग तो यही है कि जो जीव वर्तमान में जैसे कर्म करता है भविष्य में उसकी गति होती है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसे उदाहरण भी देखे गए जिन्होंने 33 सागर की आयु बांध ली, बाद में उन्होंने आयु को अपने पुरुषार्थ के बल पर कम किया। बहुत सारे जीवों ने ऐसी गति का बंद कर लिया, नरक गति का बंद कर लिया, 33 सागर की नरक गति का बंद किया, बाद में 84,000 वर्ष रह गए। तो इससे तो ये तो सिद्ध होता है कि प्रायः भविष्य का निर्णय हमारे वर्तमान के कर्मों पर आश्रित है। अब एक अपवाद मार्ग होता है कि कई व्यक्ति निधत्त निकाचित कर्मों का बंद कर लेता है, तब उसका पहले से ही निश्चित हो जाता है। जैसे रावण आदि जो थे, एक भाव पहले ही निर्णय हो गया कि ये अर्धचक्री बनेगा और नरक जाएगा ही जाएगा। एक भाव पहले ही निर्णय कर दिया कि ये अर्धचक्री बनेगा और नरक जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे जीवों का कर्मों का बंध, जैसे मारीच का निर्णय हो गया। तो कुछ जीवों का ऐसा होता है कि वे ऐसे कर्म बांध देते हैं, जैसे 7 में नरक का निकला हुआ नारकी वहीं से निर्णय करके आया कि ये लौट के फिर से नरक में आएगा। अब पहले ये जो 7 में से निकला है वो कितना भी पुरुषार्थ कर ले, लेकिन उसे एक बार नरक जाना है तो जाना है। कुछ अपवाद मार्गों को छोड़ करके प्रायः मूल मार्ग तो यही है कि हमारे आगे आने वाली गति आयुबंध वर्तमान के कर्मों पर, वर्तमान के पुरुषार्थ पर आधारित होती है। रामगढ़ से मेघा जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे कभी हमारा उपवास हो और यदि कोई हमसे पूछता है कि क्या आपने उपवास किया है और यदि हम बता देते हैं तो बड़ी हीन भावना से बोलता है कि पता नहीं आपसे कैसे बन जाता है। इससे तो उपवास बनता ही नहीं है। तो गुरुवर, हमें डर लगता है कि कहीं नजर ना लग जाए और हमसे उपवास ना बना, तो यदि हमसे कोई पूछे और हम ये झूठ बोल दें कि नहीं हमारा उपवास नहीं है, तो क्या ऐसा करने में हमको कोई दोष लगेगा? दोष लगेगा बराबर। मना तो नहीं कर सकते हो, मौन रह सकते हो। ये तो नहीं कह सकते हो कि मेरा उपवास नहीं है, लेकिन मौन रह सकते हो। मान लो नहीं बताना है तो मौन रह जाओ, आपका उपवास है, हमारा मौन है, बस ये हो सकता है। हाँ, वहां झूठ बोल सकते हो कि यदि मैंने उपवास कहा तो ये पावरफुल आदमी है, मुझे जरूर जबरदस्ती मार पीट करके खिलाएगा, क्योंकि गुंडा दिखता है और इसका नियम है कि ये उपवास करने नहीं देगा। और अभी हाल मैंने उपवास का कहा और ये उपवास तोड़वाएगा, पक्का है, और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। उस समय अपने उपवास की रक्षा करने के लिए झूठ बोल देते हो तो कोई बात नहीं,
क्योंकि कई बार लोगों को धर्म कार्य के लिए अपने परिवारों में झूठ बोलना पड़ता है। जैसे कई बार आप लोग दान दे देते हैं और घर वाले पूछते हैं क्यों तुमने आज दान बोला है? नहीं बोला मैंने, और बोला था। क्योंकि अभी वो सही बोलता है तो झगड़ा होगा, तो उसे झूठ बोलना पड़ता है। कई बार हमारे संघों में होता है अक्सर कर, जब लोग कोई व्रत ले लेते हैं, ब्रह्मचारी व्रत आदि, तो अब वो जानते हैं कि यदि मैंने परिवार को बता दिया तो अभी हंगामा खड़ा होगा और हम जो निकलना चाहते हैं वो निकल नहीं पाएंगे और ये मुझे फंसा देंगे। तो झूठ बोल देता है, क्यों तुमने महाराज से व्रत लिया? नहीं तो अपनी रक्षा करने के लिए हमारे यहाँ झूठ का अर्थ है सत्यमपि विपदे। ऐसा सत्य मत बोलो जिससे धर्म का नाश हो जाए, ऐसा झूठ भी मत बोलो जिससे धर्म का नाश हो जाए। हमें धर्म की रक्षा करना है, चाहे सत्य से हो अथवा असत्य से हो। आपके उपवास की सुरक्षा जिसमें है, उस तरीके में आपकी दृष्टि है, तो मूल रूप से आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपका उद्देश्य है कि मेरा धर्म बचना चाहिए। हाँ, सुदर्शन सेठ ने सील की रक्षा के लिए झूठ बोला था, क्योंकि जब उसने रानी ने जब देखा कि ये उससे मोहित हो गया, तो उसने तो कह दिया कि तुम तो मेरे लिए गलत प्रयोग कर रहे हो, मैं तो नपुंसक हूँ, हिजड़ा हूँ। नारी ने कहा अच्छा, और उसने उसके साथ देखो कितना बड़ा संयम का पालन, देखो उसने उसके साथ 2-3 दिन तक सारी चेष्टाएं की, लेकिन सेठ सुदर्शन के मन में विकार नहीं ला पाए, इंद्रियों में विकार नहीं आया। तो कहता तू कैसा है रे, तेरे मन में विकार भी नहीं आता? बोले रानी साहब आप गलत नंबर डायल कर लिया, मैं तो जन्म से हिजड़ा हूं, नपुंसक हूं। अच्छा नपुंसक है तू, भाग यहां से, मैं चाहते तो ये तो भगा दो यहां से। और ना तो हिजड़ा था ना नपुंसक था। जब उसकी पत्नी थी, बेटा था, तो एक दिन जाकर के जब उसने देखा कि एक वो महिला बच्चे को लेकर जा रही थी, तो दासी से पूछा ये महिला किसकी है? तो बोले रानी साहब ये तो सेठ सुदर्शन की पत्नी है, ये बच्चा उसी का। अरे वो तो मेरे झूठ बोलता था। तो उन्होंने कहा साहब वो ऐसा व्रती है, सुदार संतोष व्रत है, अपने व्रत के लिए वो कुछ भी झूठ बोल सकता है। तो अपने व्रत और धर्म की रक्षा के लिए सत्य और असत्य नहीं देखा जाता, वहां धर्म देखा जाता है। पुलगांव महाराष्ट्र से अमित जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, आपने प्रवचन में कहा कि जिस मंदिरों में सामूहिक अभिषेक नहीं होते, अलग अलग टाइम पे होते हैं, अब जब अभिषेक होते हैं तो उस मंदिर जी से जुड़े जितने परिवार हैं उनको आप सूचना दो कि हम अभिषेक कर रहे हैं, तो आप घर के संसार के कार्य न करें, अन्यथा उन अभिषेक करने वालों को दोष लगता है, ऐसा आपने कहा। तो महाराज श्री ये मुमकिन नहीं, तो ऐसे में हम क्या करें? क्या हम अभिषेक करना छोड़ दें? कोई उपाय कृपया समाधान। एक साथ अभिषेक करो, सबको सूचना दे दो, बोर्ड पे लिख दो यहाँ पर कि भाई इतने बजे अभिषेक होता है, बस सब एक साथ अभिषेक करोगे तो ये समस्या ही नहीं आएगी। इसलिए तो मैंने कहा था कि मंदिरों को मुसाफिर खाना मत बनाओ। अरे भाई एक स्टेशन पर ट्रेन आती है तो ट्रेन जिस समय आती है उसी समय पहुंचते हो। मंदिरों का एक अभिषेक का समय निश्चित करो और उस अभिषेक के समय सब लोग अभिषेक करें, तो फिर आपको कोई दोष नहीं आएगा। यदि सामने वाले श्रावकों को मालूम है कि अभिषेक का समय यह निश्चित है, तो फिर उनको कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो करते हैं तो उनका दोष है, अभिषेक करने वाले को दोष नहीं है। लेकिन तुम जब चाहे करते हो, कोई तुम्हारा समय ही नहीं है, तो बार बार व्यक्ति संसार के कार्य बंद नहीं कर सकता। हर चीज की एक व्यवस्था है। मैंने कहा था ना, एक किसान समय पर फसल बोता, बीज बोता है तो फलता है, और एक हफ्ते लेट हो जाए तो वही खेत है, वही बीज है, फिर उसकी फसल अच्छी नहीं आती। इसलिए आप ऐसा समय बनाएं। इसीलिए तो कहा था सब लोग अपने मंदिरों के अभिषेक का समय निश्चित करें।
अशोकनगर से सम्यक निर्मल जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि हम मनुष्यों में आपस में कभी कभी लड़ाई और कभी कभी मारपीट भी हो जाती है, तो क्या ऐसी लड़ाई और मारपीट देवों में भी होती होगी क्या? क्योंकि ईर्ष्या तो वहाँ बहुत होती है देवों में, तो क्या इनसे लड़ाई भी हो सकती है क्या? कृपया समाधान। नहीं, कभी नहीं। देवों में अधा कर्म का निषेध है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने स्पष्ट लिखा धबला जी में, देवों में अधा कर्म का निषेध है। देव कभी एक दूसरे को हाथ नहीं उठाते, शस्त्र नहीं उठाते। देव एक दूसरे को अशुभ भांड वचन नहीं बोलते, गाली गलौच नहीं करते। बस मात्र मानसिक ईर्षा उनको होती है। अंदर अंदर में परिणाम बुरे रख सकते हैं। वो भी कुछ देव ही हैं, सभी देव नहीं। कुछ देव ऐसे हैं जो एक दूसरे से ईर्षा भाव रखते हैं, बाकी कभी भी उनके मुख से दूसरे शिव देव को अमाननीय शब्द नहीं निकल सकता। रे, अरे, दुष्ट, तू ऐसा, तू, मैं, ऐसा कोई तू वाला शब्द देवता नहीं बोलते। उनकी भाषा सुसंस्कृत भाषा होती है, यानी संस्कारित भाषा होती है। उनके वचनों में एक दूसरे को जो टाइटल है वही बोला जाएगा। जिस देव को जो कहा जाता है वही कहा जाएगा। और कभी हाथ पैरों से तो सवाल ही नहीं है, किंचित मात्र भी एक दूसरे को वो बाधा नहीं पहुंचाते हैं, ऐसा जानना। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटि है नमोस्तु 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 गुरुवर। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कराऊं श्री सुनील जी जैन एडवोकेट तिजारा, और तैयार रहेंगे श्रीमती अंगूरी जी जैन मेहरोनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मूर्ति में मूर्तिमान की स्थापना करते हुए जिन दर्शन से निज दर्शन कैसे प्राप्त करें? जैसे भगवान के गुण हैं, उन गुणों का चिंतन करते हुए, उन गुणों की आराधना करते हुए, और जिस ढंग से भगवान ने अपना आचरण किया है, 24 घंटे की चर्या जैसे पाली है, जिस रास्ते पर वो गए हैं उसी रास्ते पर अनुकरण करना जिन बनने का, निज तरफ जाने का साधन है। कल मैंने प्रातःकाल के प्रवचन में कहा था कि भगवान को सबसे बड़ा व्यक्ति वही है जो भगवान से कुछ पाने के लिए नहीं जाता, भगवान को जानता है इसलिए कि मुझे भी भगवान बनना है, तो निज दर्शन हो जाता। मूर्तिमान वही है। श्रीमती अंगूरी जी जैन के बाद तैयार रहेंगे राजकुमार जी जैन सुल्तानपुर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। 3 वेर नमोस्तु। लोणुआ परिवार की ओर से नमोस्तु। मैरोनी समाज की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, हमने आपसे पंच कल्याणक में 1000 सहमतिनाथ विधान को नियम लो तो, और ये 1.25 लाख जाप को नियम लो तो 1,000 व्रत तो शांतिनाथ के हो गए। महाराज जी 75,000 जाप में भाई नवो काल मंत्र की। यदि हमारा स्वास्थ्य खराब रहते है और हम मर जाए तो महाराज दोस्त तो नहीं लगे हमारा आज? दोस्त तो लगा थे, नहीं तो मर जाए तो फिर कैसे देखे? यदि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता माला तो फिर नहीं, माला तो फेरता ही है महाराज जी, लेकिन ई के बीच में जैसे चले गए तो फिर महाराज जी हम हमारी जाप में जल्दी पूरी हो जावे। 10, 15, 20 तक तो हम रोज ही ना दे ले, और पूरी माला की एक जाप। मेरा आशीर्वाद है, माला फेर के जाइयो। हाँ महाराज जी। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न है कि हमारे बच्चा को 10-12 साल पहले एक्सीडेंट होगा तो उनके हाथ पाँव, मतलब ये तो नहीं बात विकलांग में, लेकिन थोड़ा कम होगा तो महाराज जी आपसे एक शांति धारा कर सकत? थोड़ा सा मतलब पूरे तो हैं हाथ पाँव, लेकिन थोड़ा बंगे से होगा, मतलब ऐसे नहीं वैसे सिलाई मिलाई थोड़ा छोटा होगा पाँव, उससे कोई बात नहीं। महाराज जी आशीर्वाद है, देखो स्वास्थ्य ठीक रहे महाराज जी। राजकुमार जी जैन सुल्तानपुर के बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुधा जी जैन खिमला शाह। मेरे हृदय की गहराइयों में निवास करने वाले मेरे गुरुवर को मन वचन का से बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, यदि माता पिता की अपन सेवा करना चाहें और वो ना कराना चाहें तो महाराज जी क्या करें? उसका कोई कारण होगा, उनकी अंतरंग चेतना को समझना पड़ेगा। कोई उनको ऐसी टीच लगी है जिस कारण से वो नहीं कराना चाहते हैं जी, तो कारण हो सकता है। अथवा दूसरा उनका ये भी हो
कि मैं अपनी ज़िंदगी को स्वास्थ्य जीना चाहता हूँ, बेटों के अधीन नहीं करना चाहता हूँ, तो उनका अभिप्राय समझना पड़ेगा कि क्या अभिप्राय है। कई बार लोग क्या करते हैं, पहले तो झगड़ा करेंगे और शाम को पैर दबाने पहुँच जाएंगे, तो फिर वो कह के अब तो इसलिए उनके भाव को समझिए कि वो ऐसा क्यों करते हैं। नमस्ते। श्रीमती सुधा जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र जी जैन, समता जी जैन, खिमलासा। बंधुओं, समय आ चुका है। एक मिनट रुको, एक मिनट। बंधुओं, समय आ चुका है। परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में 24 फरवरी 2020 से 29 फरवरी 2020 तक एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पार्श्वनाथ जिम बिम पंच कल्याणक महा महोत्सव परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से और परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में यहाँ होने जा रहा है। और उसमें विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा पाषाण की 27 फुट उतंग पद्मासन प्रतिमा और एक गगन विहारी पार्श्वनाथ भगवान, वो भी विश्व के प्रथम भगवान हैं। तो ऐसे भगवान का पंच कल्याण करने का अवसर आ चुका है। मात्र 2 दिन बीच में बचे हैं। तो मैं सभी भारतवासियों से निवेदन कर रहा हूं, इस पंच कल्याणक में अपनी अपनी सहभागिता जरूर निभाएं। छोटा मोटा कोई भी पात्र बनकर इस पंच कल्याणक में अपनी सहभागिता निभाएं। और इसी पंच कल्याणक के बीच में 26 फरवरी के दिन पार्श्वनाथ भगवान की जन्म कल्याणक का जो दृश्य होगा, उसी के साथ आप देखेंगे भव्य नंदीश्वर जिनालय और भव्य सहस्त्रकूट जिनालय का शिलान्यास होने वाला है। और उस शिलान्यास में भी आप सभी लोग अपनी अपनी भावनाएं बनाएं और एक एक शिला अपने परिवार के नाम से जरूर रखने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि उसी नींव पर युगों युगों तक जो जिनालय बन रहे हैं वो खड़े रहेंगे और उस नींव में आपकी शिला, आपके परिवार के नाम की शिला रखी रहेगी। तो ये जो पुण्य है उसका कितना वर्णन मैं अपने मुंह से नहीं कर सकता हूं, परम पूज्य श्री कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। जिस नींव पर जो जिनालय खड़ा होगा वो युगों युगों तक खड़ा रहेगा और आने वाली हजारों पीढ़ियां उस जिनालय के दर्शन करके सातिशय पुण्य के अर्जन करेंगी। और उसमें एक शिला मात्र 51 रुपए और जो 5 शिला है पंच परमेष्टि की शिला रखने का कोई सौभाग्य प्राप्त करना चाहें, मात्र 21,000 रुपए की राशि से अपने परिवार के नाम से 5 शिला पंच परमेष्टि की राम रीम रूम रोम रहे 5 शिलाएं आप रखने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। जिनकी भावनाएं हो अपनी अपनी भावनाएं प्रेषित करें और इस पंच कल्याणक में जरूर जरूर अपनी सहभागिता निभाएं। जिज्ञासा रखें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। खिमलाशा समाज की ओर से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे बड़े मंदिर में जो शांति धारा होती है और उसके पहले भी एक शांति धारा हो जाती है, और जब पूजा का समय आता है उसमें और हमारे इधर शांति धारा चलती है, तो उसके द्वारा जो विघ्न आता है हम लोग को सुनने में शांति धारा, तो उसका उपाय कैसे निकालें महाराज? कोई उपाय नहीं। समाज के साथ मीटिंग करो, समाज व्यवस्था बनाए। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो इस दोष को निवारण कर सके। वो समाज के विवेक के ऊपर आधारित है और विवेक से ही काम करना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। अगली जिज्ञासा के लिए राजेंद्र जी, समता जी जैन, खिमलासा, और उसके बाद तैयार है कि निर्मला जी जैन, बिजोलियां। महाराज श्री, एक जिज्ञासा और आ रही है। जिन लोगों ने सहस्त्रकूट जिनालय में प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाए और जो नंदीश्वर जिनालय में भी अपना नाम नहीं लिखा पाए, वो लोग भी अगर शिला विराजमान करना चाहें तो उनके लिए किस तरह से आप थोड़ा सा निर्देशन करेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था। अभी हमने ज्ञानोदय में इस बात को बहुत बड़ा चिंतन किया कि आप लोग जो ग्रस्त हैं, आप अपने दुख से ही दुखी नहीं होते, अपनों के दुख से दुखी होते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अपने लिए आशीर्वाद मांगते कम हैं, अपनों के लिए ज़्यादा मांगते हैं। महाराज जी, हमारा बेटा बीमार है, हमारी बहू बीमार है, हमारे ब्याही जी बीमार है, हमारे रिश्तेदार बीमार है, इतने ज़्यादा। तो मैंने कहा भाई तुम आए हो तो तुम लोग ब्याही जी आएंगे, ब्याही जी लेंगे। अरे महाराज जी, आप ऐसा मत करो, हम लोगों में ऐसा चलता है। तो मैंने कहा कि आप लोग अपने लिए आशीर्वाद चाहते और अपनों के लिए भी चाहते। ग्रस्त के बड़े पास बहुत बड़ी चीज है, वो अपने से दुखी नहीं होता, अपनों से भी दुखी होता है।
और अपने लिए ही सुख नहीं चाहता, अपनों के लिए भी सुख चाहता है। तब मैंने कहा कि जो लोग जब भी किसी मंदिर का शिलान्यास करें, कोई मूर्ति बैठा लें, तो जो जो तुम्हारे अपने हैं, जिनको तुम चाहते हो कि इस मंदिर का सुख आशीर्वाद हमारे फलाने रिश्तेदार को भी पहुंचे, तो उसके नाम की एक शिला जरूर वहां रखना जिसका तुमने शिलान्यास किया हो। 24 मंदिर का शिलान्यास था नारेली के अंदर। हमने कहा जो शिलान्यास करने वाले थे कि ये मंदिर जब बने आपको ही सुख का कारण बने कि आपके लोगों को भी। बोले महाराज हमारे रिश्तेदारों को, परिवार को, सबके लिए सुख समृद्धि देवे, सबके संकट पे काम आवे। तो हमने कहा आपने जो मंदिर बनाया है इसमें उन रिश्तेदारों की एक एक शिला जरूर रखवाना जिनको तुम चाहते हो, जिनको तुम चाहते हो। मुझे कोई मतलब नहीं, जिन जिन लोगों, आपको, बेटी को, दमान को, बहू को, जिनको भी तुम चाहते हो उनकी एक शिला यहाँ जरूर रखाना। ये जो हीरेम बीजाक्षर की शिला है ये आपके जिस रिश्तेदार ने रखी हो उस रिश्तेदार के पास भी बराबर एनर्जी पहुंचेगी। कभी यदि उनके ऊपर संकट आएगा, ये शिला यहां से उसको जाकर के, यदि रास्ते में भी एक्सीडेंट हो गया कहीं आपके रिश्तेदार का, और आपने मंदिर बनाया था, आपने मूर्ति स्थापित की थी और उसने आपके साथ एक शिला स्थापित की उसके नाम की, आप उसका चमत्कार देखना। वो हीरेम नाम की वो शिला यहाँ जो रखी थी मंदिर में, यहाँ से ही वो ऐसी एनर्जी पहुंचेगी कि जंगल में भी आपको 108 नंबर की गाड़ी पहुंच जाएगी जय हो उठाने के लिए। इसलिए जब भी आप शिलान्यास करें अपनों की शिला जरूर रखवाएं, और पैसा वो उन्हीं से लेना। हाँ, तुम मत देना। अशोक पाटनी शिलान्यास कर रहे, मैं कहूँगी अशोक पाटनी दातार आदमी, किसी से मांगेगा क्यों? हमने कितने रिश्तेदारों को चाहते हो सुख, कितने हैं? और महाराज हमारे तो बहुत सारे, हमने जितने हो, तो उन्होंने कहा लमसम में 101 रख दो। तो मैंने कहा पैसा कौन देगा? तो बोला भाई पैसा मैं आज ही जमा करा दूंगा। मैंने यही तो बात है, तुम्हारे जमा नहीं कराना, जिन जिन के नाम की सलाह है उनकी पहले नाम की लिस्ट दो, और ये रुपया तुम उनसे मांगोगे, वे देंगे तो ही रखना, नहीं तो मत रखना। ये उन्हीं का पैसा लगना चाहिए। तुम भले 10 करोड़ का मंदिर बनाओ, लेकिन आपके हर रिश्तेदार की एक 5,000 की शिला रखवा दो, उसमें एक चांदी की, एक पर हीरेम शिला रखवा दीजिए। वो चीज उतने लोगों के लिए अपने आप एनर्जी देगा, अपने आप भेजेगा। इसलिए जब भी आपके रिश्तेदारों को, दोनों से मेरा कहना है, जब भी आप किसी मंदिर का शिलान्यास करें, मूर्ति का शिलान्यास करें, जिन जिन रिश्तेदारों को आप चाहते हैं, आपके कुटुंब में जिसको आप चाहते हैं, आपके घर में 10 लोग हैं और जो मान लीजिए अलग रहते हैं, भाई बंधु हैं, उनसे भी कहिए आप एक शिला में आपके नाम के रखूंगा, पैसा आपको ही देना पड़ेगा। उस पैसे को मांगने में शर्म नहीं करना, और आप भी नहीं चुकाना उस पैसे को। उन्हीं से पैसा लेकर के और कहना मैं आपके नाम की एक शिला रखना है। या तो उनको बुला लीजिए, वे नहीं आवे तो उन रिश्तेदार के नाम की एक शिला जरूर रखना। अब तुम्हारे 10 रिश्तेदार तुम जिनको चाहते हो विशेष रूप से, तो आप 10 शिला उनके नाम की रखिए, नाम लेकर रखिए, रसीद भी उनके नाम से कटाइए, रखते समय संकल्प करिए ये फलाने ब्याई जी की शिला है, ये फलानी बेटी की शिला है, ये फलाने बेटे की शिला है, जिसके नाम से आपके रखना है। दोस्त के नाम से रखना है तो दोस्त की शिला है। तो ये करने से आप लोगों का जो सामूहिक पुण्यबंध होता है, क्योंकि आप लोग चाहते हो मेरे ऊपर भी दुख नहीं आवे और मेरे संबंधियों पर भी दुख ना आवे, मेरे भी अच्छे दिन रहे, संबंधी, भगवान मेरी भी रक्षा करे और मेरे परिवार के संबंधियों की भी रक्षा करे। तो ये परंपरा आपको सबको चालू रखना है सारे भारत में। जब जब कम से कम तुम जिनेंद्र भगवान के मंदिर का शिलान्यास करो, तब ऐसे ही लिस्ट बनाना चाहिए जैसे आप शादी का कार्ड देने के लिए लिस्ट बनाते हो। जब आप शादी के कार्ड बांटते हो तो लिस्ट निकाली जाती, भाई किन किन के अपने व्यवहार हैं, कौन कौन से रिश्तेदार हैं, और उन रिश्तेदारों में आप किन के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहते हैं, किन की जिंदगी में चाहते हैं कि इस परिवार में, इस रिश्तेदार के जीवन में कभी दुख नहीं आवे। उनकी आप शिलान्यास के समय आने के पहले एक शिला उनसे जरूर लिखवा के आना।
पहला तो मैं उनको निर्देश दे रहा हूं जिनकी मूर्तियां हैं, जो 26 तारीख को या बाद में शिलान्यास करने आ रहे हैं, कृपया करके वो अपनी सारे रिश्तेदारों की लिस्ट फोन करके उनसे कम जिंदगी में तुमने कभी नहीं मांगा होगा, लेकिन ये 5,000 रुपया जरूर मांग लेना, मेरी तरफ से मांग लेना। जय हो। शर्म मत करना, चाहे भली बाद में तुम लाख रुपया दे देना उनको, लेकिन ये पैसा तो आपको लेना ही है। और कह के लाना कि साहब मैं मंदिर का शिलान्यास करने जा रहा हूं, सहसकूट का, नंदीश्वर का शिलान्यास करूंगा, आपकी एक शिला में वहां स्थापित करूंगा, और एक शिला जो भी राशि रखेगी 51, तो ये 5100 रुपया आपको या तो हमें पहले भेज दो, नहीं तो उधार खाते में रख, और नहीं दिया तो उस पर ब्याज भी लेना फिर, लेकिन वो उन्हीं से वसूल करना। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल दस्तूर का है। अब दूसरे जिन्होंने मूर्तियां नहीं भेजी हैं, बनाई हैं, वे कम से कम, मैं सदा कहता हूं, कभी भी किसी मंदिर का शिलान्यास हो, किसी स्कूल का शिलान्यास हो, और आप वहां पहुंचे हों या नहीं पहुंचे हों, उसमें एक ईंट जरूर लगा देना। कभी तुम उस मंदिर के दर्शन करने जाओगे तो वो ईंट तुम्हें पहचान लेगी कि ये तो वही व्यक्ति है जिसके नाम की वो, अब वो दीवार में लगी हुई ईंट तुम्हें उसी समय पहचान के एनर्जी देना चालू कर देगी। इसलिए हर व्यक्ति के लिए कम से कम, जब मंदिर नहीं बना पाए, पूरी मूर्ति नहीं बैठा पाए, तो एक शिला जरूर रखना। मैंने इस पर बड़ा विचार किया कि आप लोगों के यहाँ जब भी शिलान्यास होता है, शिलाएं बनती, सोने की शिलाएं और चांदी की शिलाएं, और बोलते सोने की शिला 2100 रुपया, 5,000 रुपया, चांदी की शिला 2100 रुपया। तो मैंने कहा देखो कितना बुद्धू बना रहे, एक पीली जिलेटिन लगे दी सोने की शिला, और तुम्हें भी मालूम है कि अंदर ईंट है, और देने वाले को मालूम है। और मैंने तो एक बार कहा, मैंने कहा ये सोने की ईंट नहीं है, जिलेटिन है, जिलेटिन। तो लेने वाला महाराज जी मुझे मालूम है, देने वाला कहता मुझे भी मालूम है। फिर मैंने सोचा इतना अंधेर, इतना धमाल चौकड़ी, आज तक इतनी बेईमानी दुनिया में कहीं नहीं देखी मैंने। एक ईंट कितने की आती होगी भाई? 5 रुपए की ईंट आती है। एक पीली झिल्ली लपेटते ही वो 5,000 की हो गई, और तुम जम के ले रहे, लाइन लगा के ले रहे थे। मैंने कहा ये सब पागल है क्या? बाद में मैं बहुत दिन में, पहले तो मैं बोलता नहीं था क्योंकि मैं खुद ही नहीं समझता हूं, बाद में समझ में आया, जब रसीद देखी उसकी, तो रसीद में लिखा था स्वर्ण शिला। उसमें ये नहीं लिखा था पन्नी के अंदर वाली शिला, पन्नी की शिला नहीं लिखा था, पीली पन्नी वाली स्वर्ण शिला। और मैंने कहा हिसाब में तो यही लिखा जाएगा, जब ये रसीद कभी मिलेगी तो कोई क्या समझेगा। अब देख लो, आपने तो भली वो पन्नी वाली शिला है, लेकिन आपने स्वर्ण शिला ली है, तो आपको स्वर्ण शिला का ही पुण्य लगेगा। जय हो, जय हो। इसलिए दोनों जान करके, बेईमानी तो जब कहा है जब सामने वाला नहीं जाने, उसको भी मालूम है। तो ये जो शिलाओं की परंपरा आपके पूर्वजों से चली आ रही है, इसका बहुत बड़ा विज्ञान है, और मैंने इसको बहुत अच्छी तरह खोजा। इसलिए आप लोग जब भी आपको पता चले किसी मंदिर का शिलान्यास है, आप जरूर वहां उपस्थित हों। तो कुछ नहीं करना, एक ईंट जरूर लगा के आना, एक ईंट जरूर। वो ईंट तुम्हें जिंदगी में कहीं काम आएगी, बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। कभी उस मंदिर में जाओगे तो ये कहेगा नहीं इस मंदिर में मैंने ईंट लगाई थी। नहीं पहुंच पाओ तो भी किसी के द्वारा कह देना भाई मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, मेरी तरफ से एक ईंट स्थापित कर देना, मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा। तो 3 लोगों को मैंने निर्देश दिए। पहला, जो शिलान्यास करने आ रहे हैं वे अपने रिश्तेदारों की तरफ से एक शिला की मंजूरी लेकर आवे, और जिनके मूर्तियां नहीं हैं वे यदि यहाँ उपस्थित रहें, जन्म कल्याणक का दिन है तो घर से मना के आए कि मूर्ति तो हम स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन सहसकूट नंदीश्वर में एक शिला हिरीम जरूर स्थापित करेंगे। जो नहीं आ पाए वे अभी से अपना सोर्स मिला करके किसी के माध्यम से या लाइव के माध्यम से इनसे कमेटी से कह दें कि भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मेरे नाम की एक शिला स्थापित कर दें, तो भी आपको इन मंदिरों का आंशिक रूप, ये मंदिर एक बहुत बड़ी शेयर कंपनी है,
जैसे एक कंपनी बनती है, उसके शेयर होते हैं, सब लोग शेयर ले लेते हैं। शेयर लेने वाला व्यक्ति कंपनी चलाता नहीं है, चलाने वाले कोई होते हैं, लेकिन कंपनी में जब प्रॉफिट होती है तो शेयर वाले को जाती है। अब इस मंदिर में जितने लोग दर्शन करेंगे, जितने लोग पूजा करेंगे, जितने लोग सुख शांति प्राप्त करेंगे, जितने लोग संकट दूर करेंगे, बराबर आपका शेयर, जितनी शिलाएं आपने रखी हैं, आपका शेयर का प्रॉफिट आपके खाते पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जय हो। मान लो 1000 वर्ष तक सहस्रकूट स्थापित रहा, नंदीश्वर स्थापित रहा, तो 1000 वर्ष तक जितने लोग यहाँ पर दर्शन पूजन शांति करेंगे, उनका बराबर पुण्य शेयर बनेगा। जितने लोगों ने शिलाएं रखी थी, उन सबको अपने अपने शेयर के अनुसार पुण्य का भागीदार मिलता है। तो एक बहुत बड़ा पूर्वजों के द्वारा चलाया हुआ ये शिला रखने की स्थापना का कार्य मैंने जो खोजा, इसका बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। इसलिए इनमें तीनों लोगों को इस पर विचार करना है। जिज्ञासा रखेंगी राजेंद्र जी, समता जी जैन, और उसके बाद निर्मला जी घोधा बिजोलिया। और बंधुओं, ये जो शिला है ये रीम शिला है, मात्र 51 रुपए की राशि इसकी रखी गई है। और 5 शिलाएं राम ढीम रूम रोम रहे, 5 शिलाएं अगर कोई रखना चाहे अपने पंच परमेष्टि के नाम की, तो अपने परिवार के नाम से मात्र 21,000 रुपए की राशि से 5 शिलाएं रखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों की भावनाएं हैं यहाँ पधार रहे हैं, वो अपने हाथ से रखें। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, तीर्थ क्षेत्र कमेटी कार्यालय में सूचना देवें। आपके परिवार के नाम की शिला रखने का हम यहाँ व्यवस्था, यहाँ इंतजाम कर रहे हैं, तो आपके नाम की भी शिला रखी जाएगी। जिज्ञासा रखें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा नाम समता जैन है, खिमलासा से आए हैं। 2018 में बहुत तबीयत खराब हो गई थी, नारेली का गंदो दग गया, और आपका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, 4 दिन वेंटिलेटर पर रहे और मना कर दिया था डॉक्टर ने। प्रश्न कीजिए भाई, प्रश्न कीजिए। नहीं, अब वो गंदो दग लगाया, उससे बिल्कुल तुरंत 1 मिनट में आके खोली। डॉक्टर बोल रहे थे घर ले जाओ, और बिल्कुल आसानी थी बचने की। आपके आशीर्वाद से हो, गंदो दग से अच्छे हुआ। आशीर्वाद दो महाराज जी। और एक प्रश्न और है, हम लोग बहुत परेशान रहते, बीमारी। पहले बड़ा बेटा 15 साल बीमार रखा। ओम शांति, आशीर्वाद है, जिज्ञासा है, जिज्ञासा करिए। नमोस्तु महाराज जी। निर्मला जी जैन बिजोलिया नहीं है, तो राजकुमारी जी जैन खिमलाशा। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो सोने की झारी बन रही है, उस सोने की झारी के लिए आज जिन लोगों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का दान दिया है, श्री महावीर प्रसाद जी, नरेंद्र कुमार जी कंठालिया भिंडर 51 रुपए, चंदन बाला जी, प्रियंका जी सोनी महावीर नगर कोटा 51 रुपए, स्वाति जैन पुत्री रमेश कुमार जी जैन रोहतक हरियाणा 51 रुपए, अनिल कुमार जी बिलसा जैन भोपाल 51 रुपए, 51 रुपए, रौनक कुणाल गंगवाल रहबारी गुवाहाटी 51 रुपए, गुप्तदान USA से 51 रुपए, चंदा जैन ललितपुर से 51 रुपए, कमला सुनील विजया जैन बाकलीवाल विजयनगर राजस्थान 11,000 रुपए, सुरेंद्र कुमार जी अभिनव कुमार जी छाबड़ा 11,000 रुपए, अनिल कुमार जी कांतिलाल जी जैन तलवाड़ा, 1 सोने की अंगूठी गुप्तदान में, और 1 सोने की अंगूठी शांतिधारा की झारी में पूरी हो गई हो तो फिर बंद करके हाउसफुल की घोषणा करना महाराज श्री। अभी नहीं तो तुम शांतिधारा की झारी के नाम से जिंदगी भर चलते रहो महाराज श्री। हाँ, मेरा सिद्धांत है, जिस व्यक्ति से जिस पर्पस से दान लो, उसका दान उसी पर्पस में लगना चाहिए। अब यदि 2 शांतिधारा की झारी आपकी पूरी हो जाएं और फिर भी आप शांतिधारा के नाम से लोगे, तो तीसरी बनाना पड़ेगी। महाराज श्री, मूल नायक का गर्भगृह पूरा बाकी है, उसमें बहुत, तो उसके नाम से लो, बस झारी के नाम से मत लो। दातार को कभी गुमराह नहीं रखना। यदि आपकी झाड़ी पूरी हो गई हो तो आप एक घोषणा करेंगे कि साहब मेरी दूसरी झाड़ी भी पूरी हो गई, अब मैं ले रहा हूं, किस पर्पस से ले रहा हूं। दान का कभी भी ध्यान रखना, पूरे संसार से मेरा कहना है, पैसा का कोई आइटम नहीं होता, संकल्प होता है। वही पैसा आपने जिस संकल्प से आपको लेना है, दातार को मालूम रहना चाहिए। यदि दातार को मालूम है किसी अन्य पर्पस से दिया और आपने अन्य पर्पस में लगा लिया, बहुत महान दोष है, महान दोष है। इसलिए दातार को तो स्पष्ट करो, भाई ये पैसा मैं इस पर्पस से ले रहा हूं, और वो पर्पस पूरा होते ही
घोषणा करो बराबर, जैसे आपने मांग की थी। और हाउसफुल की घोषणा करने पर दातारों का सीना 56 इंच का हो जाता है। ये कम से कम इन्होंने हमारे सामने जो फरियाद रखी, हम लोगों ने इनकी फरियाद पूरी कर दी। ये 2 शब्द सुनने के लिए दातार उत्सुक रहता है। जब भी कोई घोषणा होती है तो उसको उत्सुकता होती है, वो शब्द कब सुनूंगा कि जब घोषणा होगी हाउसफुल। जय हो। तो अब लोग ये सुनने वाले हैं, क्योंकि 29 तारीख के ज्यादा दिन नहीं रहे। अब आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि आपकी दूसरी झाड़ी पूरी हुई अथवा नहीं हुई। कल आप बता देना। जी ठीक है। एक सोने की अंगूठी श्रीमती सोनल जैन, राजेश जैन, पशु विभाग, आष्टा, भोपाल, इन सभी लोगों ने सोने के लिए आप दान चिंता दिया नहीं है। करना, आपके सोने की आमदनी चालू रहेगी। जय हो, जय हो। लेकिन पहले एक हाउसफुल करो, फिर अपन कहेंगे बड़े बाबा की बेदी के लिए चाहिए। जय 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 क्या हो। बात होगी, अपन नाम जय बदल हो। देंगे। जय हो। अपन फिर बेदी का नाम ले लेंगे कि बड़े बाबा की बेदी के सोने काम कौन कराना। अरे चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सही सही बोलो। ऐसा भी आ जाएगा कहो बड़े बाबा की बेदी के लिए एक ही व्यक्ति पूरा सोने का काम करा देगा। क्या क्या जय समझते हो, तुम? जय हो, जय हो। बोले परम पूज्य निरवक समण मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी महाराज की कल जय। आपको पता चलेगा कि झाड़ी में कितना बाकी है, कितना हुआ। कल बता देंगे महाराज जी। कैसा रखेंगी महाराज? त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि जो घर में मंगल कलश रहता है उसमें द्रव्य दकी रहती है, उसका क्या करना चाहिए? द्रव्य कौन सी द्रव्य? पंच मावा के द्रव्य हैं तो आप लोग अपने खाने के काम ले सकते हैं। चावल वगैरह चावल है तो खीर बना के खा लो, क्योंकि वो चढ़े हुए चावल नहीं है, वो मंगल स्वरूप चावल है। यदि नहीं खाना है तो मंदिर जी में चढ़ा दो, और क्या है इसे। नमोस्तु महाराज। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। सूर्य उदय होने के बाद जो सोता है उसका मन राक्षस के समान होता है। हनुमान जी लंका पर पहुंचे तो सारे लोग नींद में मस्त थे, जबकि सवेरा था। तो महाराज जी, सूर्य उदय होने के बाद पहले उठने का क्या फायदा है और बाद में उठने का क्या फायदा है? जबकि आजकल रविवार के दिन बच्चे सब 9 बजे 10 बजे उठते हैं। प्रकृति का एक सिद्धांत है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, ये 5 समवाय मिलकर के कोई कार्य का संपादन करते हैं। तो सूर्य उदय के पहले का जो काल है वो मंगल रूप कहलाता है। मंगल काल यदि हम सोते हुए गलत कार्यों में निकलेंगे तो हमारी जिंदगी सोते ही सोते निकल जाएगी। और मंगल के दिन को हम जागरूक पूर्वक, धर्म ध्यान पूर्वक निकलेंगे तो हमारी जिंदगी जागरूकता पूर्वक निकलेगी। तो हमने इस पे ऊपर 2 दिन प्रवचन दिए थे। अभी जो चल रहा है काला क्रोध पे दिए थे, कब करना क्रोध, कब नहीं करना। तो मैंने कहा था ब्रह्म मुहूर्त में क्रोध नहीं करना, सूर्य उदय के समय क्रोध नहीं करना। ये समय अच्छे कार्यों के लिए, जो समय अच्छे कार्यों के लिए निश्चित किया जाए उस समय में बुरा कार्य करना महान बुरा होता है। जो स्थान अच्छे कार्यों के लिए निश्चित किया जाए, अच्छे से स्थान पर, जैसे भगवान का मंदिर है वहाँ पर, तो उसके लिए भी हमें विचार करना चाहिए। तो हमारे लिए ये ध्यान रखना कौन सा काल है। ब्रह्म मुहूर्त का काल जो है एक अच्छा काल माना जाता है। उस समय शयन करने से दर्शनावरणी कर्म का बंध ज़्यादा होता है। रात में सोने में कम हो रहा है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के समय सोता है तो दर्शनावरणी कर्म के आश्रय में कारण बनाया गया है, इसलिए नहीं करना चाहिए। और दुनिया में महाराज जी 2 चीजें हैं। पहली तो है कि लाइट और पेट्रोल वाहन समाप्त हो जाए तो राम राज्य वापिस आ सकता है क्या? ये तो मैं वर्षों से घोषणा कर रहा हूं, वर्षों से घोषणा कर रहा हूं। यदि पेट्रोल डीजल लाइट बंद हो जाए तो राम राज्य आ जाएगा और बहुत सुकून। ये कैंसर फैंसर की सब बीमारी खत्म, ये टीबी फीबी की सब बीमारी खत्म, कुछ नहीं रहेगा। मार बोई चलेंगे, कट्टी खाने सब बंद हो जाएंगे। जो बैल बछड़े कटने जा रहे हैं वे सब खेतों में आ जाएंगे, सब खेतों में आ जाएंगे। सब बैलगाड़ियां हो जाएंगी, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, सब ऐसा समय आ जाएगा। इच्छाएं सीमित हो जाएंगी, ब्रेन हेमरेज कम हो जाएंगे, महत्वाकांक्षाएं सीमित हो जाएंगी। व्यक्ति उतने ही हाथ फैलाएगा जितना कि वो जिंदगी में कर सकता है। बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और हमारी पर्यावरण दूषित जो हो रहा है, ये वन कटना बंद हो जाएंगे, पर्यावरण सारा का सारा बहुत विशुद्ध हो जाएगा। हमारी नदियाँ
पानी नहीं, इन नदियों में दूध की धाराएं बहने लग जाएंगी, हमारी सारी नदियां शुद्ध हो जाएंगी, हमारे सारे वन हरे भरे हो जाएंगे, आकाश से बरसात समय पर होने लग जाएगी। क्योंकि सर्वनाश यदि दुनिया में किसी ने किया है तो लाइट ने और पेट्रोल ने, डीजल ने, क्योंकि इनके माध्यम से व्यक्ति यंत्र के युग में आया। जब जब यंत्र बढ़ेगा तब तक प्रकृति का नाश होगा, पर्यावरण का नाश होगा, अनेक प्रकार के संकट आएंगे। यंत्र, क्योंकि यंत्र से जब भी कार्य किया जाता है वो प्रदूषण फैलाता है, सबका नाश करना है। इसलिए यंत्र जब समाप्त हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया आनंद आएगा। सब लाइव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब महाराज को ढूंढते फिरेंगे कि महाराज कहाँ हैं। हाँ, उसका एक मजा अलग होता है, तो वो तो पक्का ही है, क्योंकि यंत्र प्रदूषण फैलाता है, यंत्र हमेशा साइड इफेक्टेड होता है। नमस्ते राजेश जी जैन चांदी खेड़ी और तैयार हैंगी। राजकुमारी जी जैन खिमलासा, एक सोने की अंगूठी। कल्पना जी जैन, पंडित चंद्र प्रकाश कुमार जी जैन हाथरस की ओर से एक सोने की अंगूठी गुप्तदान कोटा से और 11,000 रुपए की राशि श्रीमती सरला जी विनोद जी जैन बड़ौद की ओर से भी सोने की जारी के लिए दी गई है। आप सभी के पुण्य की अनुमोदना। और जो शिलाओं के लिए मेरे पास नाम आए, नेमीचंद जी अरुण जी जैन मिश्रोली और श्री सुनील कुमार जी जैन रेवासा वाले सूरत, उनने एक एक शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जिज्ञासा रखेंगे। मेरे परम उपकारी पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, पंच कल्याणक महोत्सव में जो भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उन माता पिताओं की जो गोद भराई की जो रस्म होती है, उस गोद भराई के पीछे क्या प्रयोजन रहता है? कोई भी चीज की प्रयोजन होता है एक सगुन के रूप में। सगुन और सम्मान, जब गोद भराई होती है तो इसमें दोनों कार्य हैं। एक तो सम्मान की दृष्टि है, तीर्थंकर जैसे माता पिता की गोद में तीर्थंकर आएंगे, हम क्यों ना उस गोद को इतना पहले से ही मांगलिक करें कि जब भगवान इस घर में आए, भगवान इस जगत में आए, तो दुनिया की हर व्यक्ति की गोद भरी हुई मिले। क्योंकि जो भगवान के जिस गोदी में भगवान खेलेंगे, उस गोदी को जिसने भरा है उसकी गोदी भी कभी खाली नहीं रहेगी। वंदे तद्गुण लब्धे, सीधी बात। भरने का अर्थ ही होता है कि जिस प्रकार की उसकी गोदी भरी हुई है, भगवान जिस गोदी में आएंगे, भगवान जिसकी गोदी में खेलेंगे, उस गोदी को हमने खाली नहीं रखूंगा। सारे जगत के लोग उस गोदी को भरते हैं और उसके बदले में यही मिलेगा कि तुम्हारी गोदी भी, तुम्हारी भी झोली भी कभी खाली नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने किसी की गोदी भरी थी। ये गोद भराई की रस्म आपके संभवतः, मुझे पूर्णता मालूम नहीं, घरों में भी चलती है। हाँ, घरों में भी चलती है। तीर्थंकरों के लिए तो शास्त्र में लिखा, इसको सामंतनी क्रिया बोलते हैं। इस क्रिया के लिए बाकायदा, ये तो आप लोग कर रहे हैं अपने लिए, पंडाल के अंदर विधि पूर्वक आगम के अनुसार मंत्र पढ़ करके गोद भराई कराई जाएगी। वो प्रदीप भैया वगैरह प्रतिष्ठाचार्य कराते हैं ये क्रिया। और एक फिर क्रिया एक और होती है, गर्भ कल्याण, गर्भ में आने के बाद 8वें महीने में, लगभग महीना आगे पीछे हो सकता है, उस समय जाकर के एक और संस्कार होता है। क्योंकि बेटा का जो पूर्णता समृद्धि को प्राप्त होता है उस समय बेटा, तो जन्म लेने के पहले उस माँ को, उस बेटे का एक स्वागत सम्मान होता है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के ये क्रियाओं में बहुत बड़ा मनोविज्ञान भी छुपा है और सगुन और सम्मान भी छुपा है। श्रीमती राजकुमारी जी जैन खिमलासा और तैयार रहेंगे कपिल जी जैन मोराबाद। महाराज जैसे ही शिलाओं के लिए अभी सुना है, तो विदेश से भी मेरे पास अभी हाल फोन आ चुका है और इसके माध्यम से श्रीमती मंजू देवी, आनंद जी, दीपिका जी, प्रणय जी, जिया जी जैन सोगानी परिवार सिंगापुर निवासी, उनने अपने 5 परिवार के नाम से एक एक शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो आपके पुण्य की अनुमोदना बोल देने तो नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। और ये शिला देखो, ये पन्नी वाली शिला नहीं है। इस शिला के अंदर हमने बीजाक्षर की स्थापना कराई। वो दिखाएं फिर से सुरेश, देखो उस बीजा के हीरीम है भाई, देखो इसके ऊपर थोड़ा कलर कर देते तो सबको दिखता।
इसके अंदर ह्रीम बीजाक्षर की स्थापना हुई। अब ये ह्रीम बीजाक्षर जब उस मंदिर की दीवारों में लगेंगे तो ये अपने आप नियम से एंटीना का काम करेगा और आपका एक संपर्क सूत्र है, यानी आप एक सलाह रख करके अपने घर तक डिश की लाइन बचा रहे हैं। जय हो जी। कैसा रखें? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। खिमलासा जैन समाज की ओर से भी नमोस्तु। महाराज जी, हमारा ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय है कि हम दोनों पति पत्नी बहुत बीमार रहते हैं, हम कृपया ऐसा मार्गदर्शन। आगम के अनुसार बोलो, पूछो तो यही है, आपने कभी किसी की भैयावृत्ति नहीं की होगी, कभी किसी रोगी की उपेक्षा कर करके निकल गए होंगे। हम बहुत बार प्रश्नों में कहते हैं, जब व्यक्ति को उदय आता है तब दुख होता है। बहुत बार कहते हैं कि ऐसी बीमारी मत पालो जो दवाई भी जिसकी ना मिले, ऐसी बीमारी मत पालो कि आशीर्वाद भी फैल हो जाए, ऐसी बीमारी मत पालो कि गंदोदक भी फैल हो जाए। और ऐसी बीमारी जब ही लगती है जब व्यक्ति बीमार लोगों को तड़पते रहते हैं, मरते रहते हैं और वो मौज मस्ती में पैसा कमाते रहते हैं, मौज मस्ती में। इसलिए मैंने एक बार कहा था कि कोई व्यक्ति यदि घूमने जा रहा है, कहीं पर्यटन क्षेत्र पे जा रहा है घूमने के लिए, काम के लिए नहीं कह रहा हूँ, घूमने के लिए जा रहा है 1 लाख रुपया लेकर के कि मैं ऊटी घूमने जाऊँगा, शिमला घूमने जाऊँगा, अमेरिका घूमने जाऊँगा, काम से नहीं, धंधे पानी से नहीं, घूमने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरा बहुत सारे जगत से कहना है, माता जी के प्रश्न के ऊपर से सारे जगत से कहना है, जब जब तुम्हें घूमने का भाव आवे, ऐसो आराम करने का भाव आवे, खाने पीने के लिए नहीं, अय्यासी करने का भाव आवे, तो मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। बस आप अपने नगर के अस्पताल में डॉक्टर को एक फोन करके पूछ लेना, कोई मरीज बिना दवाई के तो नहीं मर रहा है, ऐसा कोई मरीज तो नहीं है जो पैसे के अभाव में दवाई नहीं ले पा रहा हो और वो मरने की स्थिति में हो। यदि हो तो आप मेरा कहना मान जाना, घूमना कैंसिल करके वो 1 लाख रुपया उस मरीज की दवाई कराकर एक माँ को निपुति होने से बचा लेना, एक स्त्री को विधवा होने से बचा लेना, एक बच्चों को अनाथ होने से बचा लेना। तुम घूम करके आओगे, 8 दिन होकर के मौज मस्ती करके आ जाओगे, लेकिन वो 1 लाख रुपया एक माँ की गोदी को हरी भरी रख सकता है, एक स्त्री के माँ के सिंदूर को सुरक्षित कर सकता है, बच्चों को अनाथ होने से बचा सकता है। ये करके जरूर जाना। यदि ये तुमने कर लिया तो बीमारी की दवाई तो छोड़ो, ऐसे लोगों को 100 भवों तक भी बीमारी का दर्शन ही नहीं होगा। और जब ऐसी स्थिति बन जाते, अरे मर रहे हैं, दुनिया मरे, मैंने पैसा कमाया है, आपका ही पैसा है, 1 नंबर का है, दुनिया के लिए थोड़ी मैंने पैसा कमाया है, दुनिया मर रही तो मरे, क्या मैं क्या करूं, मैं तो घूमने जाऊंगा, मैं तो ऐसो आराम करूंगा, पैसा मेरा है, मैंने दुनिया के लिए थोड़ी कमाया। उस समय यदि कोई व्यक्ति घूमने जा रहा है और एक अस्पताल में मरीज पैसे के अभाव में मर रहा है, उसकी बद्दुआएं, उसकी वर्गणाएं ऐसी होगी कि जिंदगी भर व्यक्ति बीमार रहेगा, लाइलाज बीमारी होगी, दवाई भी चाहोगे तो नहीं मिलेगी। इसलिए कारण आपने पूछा तो कारण मैंने बता दिया। ये गलती आपके अतीत भव में हुई है, आपसे देख करके सारा जगत शिक्षा ले लेवे, जो मैंने कहा उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे। महाराज जी एक बात और, आशीर्वाद मिला। महाराज जी पैरालिसिस हो गया था, नारेली की गंदोदक से वो ठीक हो गए, और भगवान करे सबके दे, वो दान पुण्य करते रहते माता महाराज। बहुत अच्छा। कपिल जी जैन की बातें यहाँ रहेंगी। शीला जी जैन मुजफ्फरनगर, और बंधुओं शिलाओं के लिए नाम बराबर मेरे पास आ रहे, श्री सुनील जी जैन बजाज वास्तुविद इंदौर 1 शिला, और पंच परमेष्टि की 5 शिलाएं के 2 नाम आ रहे हैं। जी कैसा रखें आप? परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, जैसे सिद्ध परमेष्टि भगवान होते हैं उनके 8 कर्मों का नाश हो जाता है, जबकि तीर्थंकर परमेष्टि के 4 घातक कर्मों का नाश होता है, तो ऐसा अंतर क्यों आता है? क्या उनकी साधनाओं के अंतर रहता है क्या? क्रम है, परीक्षा का कोर्स है, क्योंकि वे 13वीं क्लास में हैं, वे 14वीं क्लास में, तो 13वीं क्लास का जितना कोर्स है उतना ही तो होगा। हम लोग 7वीं क्लास के हैं, आप लोग 4थी क्लास के हो, तो हर क्लास का कोर्स होता है। 13वें गुण स्थान में व्यक्ति 4 घातिया कर्मों का ही नाश कर पाता है, इतना ही कोर्स है।
और अरहंत भगवत जो सिद्ध बनते हैं वे 14 क्लास पार कर गए, तो उनका होता है, ये कहना चाहिए नियम है ये। ठीक है, नमस्ते। शीला जी जैन मुजफ्फरनगर और तैयार रहेंगे। विनोद कुमार जी जैन मुजफ्फरनगर। माइक देव भाई। साथ में बोलो, जल्दी बोलो। अरे बोलो। मेरे निरापक मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि पंचम काल में चमत्कार नहीं होता, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं यहाँ से गई, आपसे आशीर्वाद लेकर गई, बिल्कुल ठीक स्थिति में गई। मेरी वहाँ पर जाकर इतनी तबीयत खराब हुई कि मेरे साहब बोले कि तुम 14 घंटे का सफ़र करके अब दोबारा बिजोले नहीं जा सकते। डॉक्टर ने मना कर दी बिल्कुल। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर आई हूँ। फिर भी उन्होंने कहा हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, लंग्स में हैवी इन्फेक्शन है। मैंने सोचा कि मैंने गुरुदेव से अपनी समस्या रखी थी कि जी ये काम निर्विघ्न संपन्न हो, मुझे ऐसा आशीर्वाद चाहिए, मेरे धार्मिक कार्यों में बाधा होती है। ये बहुत घबरा गए। इन्होंने संजीव जी को फ़ोन लगाया कि महाराज श्री को कहो कि शांति धारा बोले उनके नाम की। शांति धारा बुली होगी 8 बजे 8:30 बजे के करीब 10:15 बजे से मेरा टेम्परेचर डाउन होता गया और मेरी तबीयत सुधरनी शुरू हो गई। मैं नहीं समझती कि ये चमत्कार मेरे गुरुदेव की कृपा का है या मेरी भक्ति भाव का है। समाज के लोगों को इतना निराश होना पड़ा कि हमारा उसी दिन इतना बड़ा कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में था, पूरी जैन समाज का बाजे और बग्गी के साथ जुलूस था, लेकिन वो पोस्टपोन करना पड़ा। फिर भी पूरी जैन समाज, मैं बिस्तर पे थी, मेरे घर पर एक एक व्यक्ति आया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ ये इसमें मेरे पाप कर्म का उदय है मुजफ्फरनगर जैन समाज का कि ये कार्यक्रम क्यों नहीं हो पाया? मेरे पास समाचार आए थे तो मैं पारसनाथ भगवान के पास ही था, तो मैंने कह दिया पारसनाथ से, भगवान आपकी होने वाली मम्मी की ये दशा है, जय हो। अब आप संभालो, आपका काम जाने। यदि आप गड़बड़ हुआ तो फिर आपको गड़बड़ होगा, मम्मी को ढूंढना पड़ेगा। तो पारसनाथ अब बेटा तो मम्मी की चिंता करेगा, तो ये अपने आप में तुम्हारे संकल्प था। और होता है क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम जब से इतने ज़्यादा भावुक हो, क्योंकि तुमने अपने आप को इतना आनंद में हो कि तुम्हें भगवान का माता पिता बनने का सौभाग्य मिला, इसलिए अभी हमने आपको यही आशीर्वाद दिया कि अब 2 दिन तक बिल्कुल शांति से रेस्ट करना। पारसनाथ का यही संदेशा है। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि होता है कोई ना कोई संकल्प में पुण्य तो होता ही है। यदि पुण्य नहीं होता तो हमारे शास्त्रों में पुण्य और पाप के इतने सारे उदाहरण, ये सारी क्रियाएं जो अपने शास्त्रों में लिखी हैं, इनमें यदि कोई दम नहीं होती तो मानतुंग आचार्य भक्तांबर पाठ क्यों लिखते, क्यों इतनी सारी व्यवस्थाएं होती हैं, इनमें है। बहुत अच्छा आशीर्वाद, निरोग रहो, स्वस्थ रहो। गुरुदेव, समाज के लोगों को बहुत दुख हुआ, उन्होंने कहा हमारा कौन से पाप कर्म का उदय था? हाँ, तो है ही, तो सही, अंतराय कर्म का उदय तो होता ही है, कोई बात नहीं। अब जब जाएं यहाँ से जाने की बात कर ले। ठीक है जी। हाँ, प्रकृति जी कैसा? विनोद जी। मेरे गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा पूरा समस्त जैन समाज मुजफ्फरनगर का कोटिश नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, भगवान के गुण तो अनंत होते हैं, लेकिन नाम 1008 होते हैं। 1008 नाम में भी हम जो सहस्त्रनाम विधान करते हैं, उस सहस्त्रनाम विधान में अलग अलग नाम आते हैं। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि भगवान के नाम अनंत हैं या 1008 ही हैं? गुण तो अनंत है, गुण तो अनंत है, और क्योंकि कहा है राम अनंत और उनके नाम अनंत अनंत, तो ऐसे रूप में तो अनंत गुण होते हैं उनके पास, लेकिन अनंत गुणों को हम बखान नहीं कर सकते। तो 108 लक्षण जो अपनी पकड़ में आते हैं, जो प्रकट रूप में देखने में आते हैं, वो अपन कह देते हैं। अपन को इतने लक्षण स्पष्ट रूप से पकड़ में आ गए सौधर्मेंद्र को, इसके बाद कि उनकी गहराइयों को कौन पहुंचा पाए, उनके गहराइयों तक, गुण तक कौन पहुंचे, इसलिए उनको बखान नहीं किया। 1008 को एक सगुण मान करके, शुभ मान करके, क्योंकि एंड तो कहीं ना कहीं करना, अनंत का कभी अंत नहीं आता, तो अंत तो कहीं ना कहीं करना ही था। तो 1008 की संख्या को एक सगुण रूप मान करके उसका नाम सहस्त्र नाम रख दिया गया। नमोस्तु। तैयार रहेंगे
सौरभ जी जैन इंदौर और उसके बाद सविता जी मोदी अशोकनगर। बंधुओं, शिलाओं का जैसा ही महाराज श्री के मुख से लोगों ने सुना, मेरे पास तांता लग गया है। यूएसए से नाम आया है ऋषिका सिंगई, सरिता सिंगई और अशोक, रोहित, शोभा सिंगई, डॉक्टर नरेंद्र सिंगई। इनने 21,000 रुपए की राशि से पंच परमेष्ठी की शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सारस मल जी, कमला देवी, पद्म कुमार जी, भावना जी, अतिशय तवानसी जैन, झांझरी, दादिया जयपुर, इनने भी पंच परमेष्ठी शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और श्री सौरभ जी, शकुंतला जी, जीयूष जी, गंगवाल, किशनगढ़, इनने भी पंच परमेष्ठी शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। जितेंद्र कुमार जी, अस्मिता जी जैन, निवासी दिल्ली, इनने भी 21,000 रुपए की राशि से पंच परमेष्ठी की शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अनिल जी, सीमा, शुभांग जैन, युवान, दिल्ली निवासी, इनने भी 5100 रुपए और झारी के लिए भी 5100 रुपए की राशि की घोषणा की है। उमराव देवी गोधा, माणक चंद जी गोधा, अजमेर, 5100 रुपए की शिला। प्रेमचंद जी, प्रवीण चंद जी गोधा, जस्सू जी का खेड़ा, इन्हें भी 5100 रुपए की शिला। और श्री प्रसाद जी, डॉक्टर सुनील, महावीर प्रसाद जी, डॉक्टर सुनील जी, डॉक्टर त्रिशला जी जैन, हर्षित जैन, गोपिका जैन, ये कहां से? जयपुर से, इन्हें भी पंच परमेष्ठी शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। सभी की पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा रखेंगे। जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती और फिर उससे डिप्रेशन आ जाता है, तो फिर उस वजह से आगे उस काम को करने की हिम्मत नहीं होती, तो फिर उस डिप्रेशन से कैसे बचें? और कोई भी डिप्रेशन जब आता है, जब व्यक्ति अपनी कुव्वत से ज़्यादा इच्छाएं करता है, जितनी उसको जठराग्नि है उससे ज़्यादा खाएगा तो उसके लिए गैस तो बनेगी। हर व्यक्ति को अपनी कुव्वत देखना चाहिए, उतनी ही इच्छाएं करना चाहिए जितनी वो शाम तक पूरी कर लेवे, उतनी ही इच्छाएं करना चाहिए जो जिंदगी की तक पूरी कर लेवे। हम इतनी इच्छाएं पाल लेते हैं कंपटीशन में, उतनी हमारी कुव्वत नहीं है। तो कुव्वत कम और गुस्सा भारी लक्षण है पिट जाने का, आमद कम और खर्चा भारी लक्षण है मिट जाने का। इसलिए इच्छाओं को, अपनी कुव्वत पहचानो। हमारे शास्त्रों में ये कहा कि द्रव्य शक्ति पहचानो, हमारी कितनी शक्ति है, हम उतनी ही इच्छाएं करें। उससे ज़्यादा इच्छाएं करेंगे तो हम डिप्रेशन में जाएंगे। एक बच्चे का ऐसे ही डिप्रेशन हो गया, उसकी माँ ने कहा कि बेटा मैं तुझे कलेक्टर देखना चाहती हूँ, IAS ऑफिसर बनना। वो माँ को बहुत चाहता था और उसे मालूम था कि मैं कलेक्टर बन नहीं पाऊंगा, तो उसने सुसाइड करने का मन बना लिया। मेरे सामने वो केस आया, मैंने बेटा क्यों मरना चाहते हो? बोले मैं मम्मी को बहुत चाहता हूँ और मम्मी की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, मैं पक्का है, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। मैं उनके माता पिता को बुलाया, मैंने कहा आप अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते हैं या बेटे की जिंदगी चाहते हैं, फैसला करो। वो देख के दंग रह गए। आप अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते कि बेटे की जिंदगी चाहते हो? उतनी इच्छाएं करो। बेटा डिप्रेशन में चला गया। हमेशा ध्यान रखना, सामने वाले से उतनी ही इच्छाएं करो, स्वयं भी उतनी इच्छाएं करो जितनी पूरी करो। और जब अधिक इच्छाएं कर लेते हो तो डिप्रेशन आता है, आना ही चाहिए, आएगा। इसलिए इच्छाएं सीमित करो, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जैन ट्रेलर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जैन क्रेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सुधा सागर रोड लाइंस, कुंतीलाल जी सोहनी देवी गदिया, रमेश कुमार सुनीता गदिया, नरेश कुमार डिम्पल गदिया, ईशांत दीपिका गदिया, प्रियांश सोनाली दीपेश गदिया, नसीराबाद राजस्थान, गांधीधाम। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, दक्षिण के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज